हम सबको पता है फंडामेंटल राइट्स कितना इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो एसएससी हो या फिर कोई भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए हो। लेकिन ये याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सिक्वेंशियली। लेकिन आज मैं एक इतना सुंदर नेमोनिक्स बताने जा रही हूँ जिससे सिक्वेंशियली फंडामेंटल राइट्स सारे याद हो जाएंगे। पहले बता देती हूँ, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये आर्टिकल नंबर 12 to 35 के अंदर है और 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे पास है। तो पहले 12 और 13 के बारे में बात करते हैं। 12 जो है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, मतलब फंडामेंटल राइट्स क्या है उसको समझाने में हेल्प करता है। कोई भी चीज़ जब पहले शुरू करते हैं तो उसके इंट्रोडक्शन का ज़रूरत होता है, तो 12 वही इंट्रोडक्शन है। 13 जो है ये बताता है लॉज इनकॉन्सिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स बिकम वॉइड। इसका मतलब कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स को डिफाई कर रहा है तो वो वॉइड या फिर नील हो जाएगा। तो इसका नेमोनिक क्या है? गवर्नमेंट डिफाइन स्टेट बट कांट ब्रेक राइट्स। इससे बहुत अच्छे से याद हो जाएगा 12 और 13 क्या है। 12 मतलब गवर्नमेंट डिफाइंस स्टेट और 13 मतलब इट कांट ब्रेक राइट्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फर्स्ट फंडामेंटल राइट विच इज राइट टू इक्वालिटी। ये है आर्टिकल नंबर 14 to 18। आर्टिकल नंबर 14 to 18 को याद रखने का नेमोनिक है ऑल ट्रीटेड इक्वली बिफोर लॉ, नो डाउट। यहाँ पर जो जो अंडरलाइन किए गए हैं यही इंपॉर्टेंट है। तो पहले जो अंडरलाइंड वर्ड है वो है इक्वली, देन लॉ, फिर DOUT। 14 नंबर जो है वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ। 15 नंबर है डाउट वाला D मतलब डिस्क्रिमिनेशन, सो नो डिस्क्रिमिनेशन। 16 में आएगा O माने अपॉर्चुनिटी, सो इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक जॉब्स। U मतलब अनटचेबिलिटी, तो 17 में आएगा एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और T मतलब टाइटल्स, सो 18 में आएगा एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम। ये है आर्टिकल नंबर 19 to 22। इसको याद रखने का नेमोनिक है फ्रीडम गार्डेड, नो कन्विक्शन, लाइफ, एजुकेशन, अरेस्ट प्रोटेक्शन एडेड। तो फ्रीडम से फर्स्ट आ गया 19 नंबर इज 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स। फ्रीडम्स के बारे में मैं बाद में बात करती हूँ। नेक्स्ट 20 में आएगा कन्विक्शन मतलब प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। 21 में आएगा लिबर्टी, लाइफ एंड लिबर्टी मतलब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21A में आएगा एजुकेशन मतलब राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन किसके लिए? एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स चिल्ड्रन। एंड 22 है अरेस्ट एंड डिटेंशन मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये नेमोनिक से बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये है 23 एंड 24। इसको याद रखने का नेमोनिक है नो ट्रैफिकिंग, नो चाइल्ड लेबर। तो इससे तो बहुत अच्छे से हो रहा है कि फर्स्ट वाला ट्रैफिकिंग रिलेटेड होगा और सेकेंड वाला चाइल्ड लेबर रिलेटेड। तो फर्स्ट जो है 23 ये होगा प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, एंड 24 वाला होगा नो चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज अंडर 14। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन जो कि है 25 से लेकर 28 तक। इसका निमोनिक है फेथ एंड रिलीजियस अफेयर प्रोटेक्टेड, नो टैक्स बट नॉट एट गवर्नमेंट कॉस्ट। तो पहला वाला जो है फेथ एंड रिलीजियस अफेयर प्रोटेक्टेड। तो फर्स्ट 25 वाला होगा फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजियन, एंड 26 वाला होगा मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। थर्ड हम पढ़े थे नो टैक्स बट नॉट एट गवर्नमेंट कॉस्ट। तो नो टैक्स वाला पॉलिसी 27 में आएगा कि नो टैक्स फॉर प्रोमोटिंग एनी रिलीजन, एंड 28 में आएगा नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे 29 to 30 मतलब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसका नेमोनिक है कल्चर सिक्योर्ड, माइनॉरिटीज कैन टीच टू। तो कल्चर सिक्योर्ड में आ गया 29 मतलब प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, एंड 30 में आएगा माइनॉरिटीज कैन रन देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद आर्टिकल 31A to 31C जो प्रॉपर्टी रिलेटेड था ये डिलीटेड हो गया था। 31 बताता है राइट टू प्रॉपर्टी, इट वाज डिलीटेड इन 1978, और 31A से लेके 31C तक ये था सेविंग्स ऑफ लॉज रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये सब कुछ लीगल राइट्स पे अभी है जो आर्टिकल नंबर 300A पे मेंशन है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्टिकल 32 मतलब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। एक ही आर्टिकल है और इसको याद रखने का कोई नेमोनिक मैं नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में बात किया है वही बताया गया है। तो 32 में है सुप्रीम कोर्ट कैन बी अप्रोच्ड फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब से मेंशन किए थे। आर्टिकल नंबर 33 to 35 इज अबाउट रेस्ट्रिक्शंस एंड इम्प्लीमेंटेशंस। जैसे हम आर्टिकल 12 और 13 में इंट्रोडक्शन पढ़े थे वैसे ही 33 से लेके 35 तक हम इसके एंडिंग को पढ़ेंगे। तो इसमें बताया गया है 33 में पार्लियामेंट कैन रेस्ट्रिक्ट राइट्स फॉर आर्म्ड फोर्सेस। 34 में बताया है मार्शियल लॉज प्रोविजंस।
35 में है पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक लॉज फॉर इम्प्लीमेंटिंग फंडामेंटल राइट्स। अभी हमने फंडामेंटल राइट्स के अंदर कितने सारे आर्टिकल्स हैं और आर्टिकल्स में क्या क्या डिपिक्ट किया गया है, क्या क्या बताया गया है, ये सब हमने याद कर लिया। लेकिन अभी फंडामेंटल राइट्स ही हमको सिक्वेंशियली याद नहीं रहता। उसके लिए हमको याद रखना है 542421 और एक लेटर सीक्वेंस याद रखना है EFERCC। E मतलब इक्वालिटी, F मतलब फ्रीडम, E मतलब एक्सप्लॉयटेशन, R मतलब रिलीजियन, C मतलब कल्चर एंड C मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। हमको और एक याद रखना है 542421 मतलब राइट टू इक्वालिटी में आएगा 5 आर्टिकल्स, राइट टू फ्रीडम में आएगा 4 आर्टिकल्स, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आएगा 2 आर्टिकल्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन में आएगा 4 आर्टिकल्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में आएगा 2 आर्टिकल्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज में आएगा 1 आर्टिकल। आर्टिकल नंबर 19 में हम बात किए थे 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स के बारे में। अभी वही 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स के बारे में हम बात करेंगे। तो आर्टिकल नंबर 19 में फर्स्ट फ्रीडम आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकेंड आता है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। थर्ड है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस। फोर्थ है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिफ्थ है फ्रीडम टू डिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। सिक्स्थ है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। यूएस में यही फंडामेंटल राइट्स को अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स या फिर बेसिक राइट्स बताया जाता है। फंडामेंटल राइट्स आर द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। इन द ईयर ऑफ 1215, historic charter was signed in England which limited powers of king and guaranteed certain rights to people. It was the first step towards the constitutional governance in England. अगर ऐसे ही सुपर इजी ट्रिक से आपको दूसरे टॉपिक्स के बारे में जानना है तो कमेंट करके टॉपिक्स का नाम ज़रूर बताइए।